में हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। राजस्थान के कोटपुतले के कीरतपुरा गांव में बोरवेल में फंसी मासूम चेतना अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम के हाथ अभी खाली हैं। चेतना को एनडीआरएफ टीम देसी जुगाड़ से निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरे दिन चौथे प्रयास तक महज 30 फीट ऊपर लाया जा सका है बच्ची को, और अभी चेतना बोरवेल में 120 फीट पर फंसी हुई है। आखिरकार 24 घंटे बाद प्रशासन ने पैरेलल डिगिंग का फैसला लिया। अब तक के रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन सबसे पहले नजदीक जेसीबी से गड्ढा खोदा जा रहा है। आपको बता दें ये बड़ी अपडेट है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता ओम प्रकाश चौधरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि आखिरकार बच्चे को निकालने के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो विफल क्यों हो रहे हैं, और इतना लंबा समय हो चुका है कि आखिरकार वो बच्ची को प्रशासन निकाल क्यों नहीं पा रहा है। मैं ओम प्रकाश जी के पास सीधा चलती हूँ और वो क्या कुछ कहते हैं उनसे अपडेट लेती हूँ। तो चलिए ओम प्रकाश जी से जानते हैं क्या कुछ अपडेट है उनके पास। ओम प्रकाश जी, क्या अपडेट है? बच्ची को अभी तक नहीं निकाला जा सका है, 45-46 घंटे होने को जा रहे हैं, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए दिव्या, राजस्थान के कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में बोरवेल में फंसी मासूम चेतना शायद इंतजार कर रही है कि उनके जो अंकल लोग हैं वो उसे बाहर निकालेंगे और बाहर निकलकर वो मम्मी पापा से मिलेगी। ये बड़ा ही मंजर है एक प्रकार से अगर देखा जाए, क्योंकि पिछले 2 दिन से तकरीबन जो समय हो चुका है, बहुत समय निकल चुका है, तीसरा दिन चल रहा है, अभी तक चेतना के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है, ना ही पानी की एक बूंद। पूरा देश वो भगवान से अपनी लाडली को बचाने की दुआएं कर रहा है। मुश्किलों से बोरवेल में जो चेतना है वो लड़ रही है। 700 फीट गड्ढे जो बोरवेल था उस बोरवेल में वो फंसी हुई है और कहीं ना कहीं आस लगा रही है कि बाहर जो अंकल लोग हैं वो अंकल लोग मुझे बचा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दिव्या कि बचाव कार्य तकरीबन बोरवेल में गिरने के 1 से 1.5 घंटे बाद में बचाव कार्य चालू किया गया, लेकिन फिलहाल दुर्भाग्य यह है कि अभी तक चेतना को बाहर नहीं निकाला गया है। कहीं ना कहीं जो बात करें तो वो दौसा में जो आर्यन वाला मामला था, ये वो आर्यन वाला मामला कहीं ना कहीं यहाँ पर उस मामले की पुनरावृत्ति साफ जाहिर हो रही है। बड़ा प्रश्न खड़ा यह होता है कि क्या प्रशासन के पास इस प्रकार के रेस्क्यू करने के लिए संसाधन नहीं है। हर व्यक्ति जिस प्रकार से उसके पापा और मम्मी ने, उसके परिवारजनों ने भी प्रशासन पर दिव्या आरोप लगाया है कि प्रशासन बड़ी लेट लतीफी कर रहा है। दिव्या, कहीं ना कहीं ये कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में जो बोरवेल में मासूम फंसी है, कहीं ना कहीं वो अंदर से आस लगा रही होगी कि मैं मम्मी पापा के पास बाहर जाऊंगी और उनके हाथों से मैं कम से कम खाना और पानी पीऊंगी। जी दिव्या। जी जी ओम जी, जो सूत्रों से जो खबरें सामने आ रही कि बच्ची की बॉडी में कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है, आपके पास ऐसे कोई अपडेट है कि बच्ची अभी जीवित ही निकलेगी या फिर आप क्या? देखिए दिव्या, अभी ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिसके ऊपर राम का आशीर्वाद होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है, या कहते हैं कि जाको राके सैया मार सके ना कोई। तो देखिए काफी समय व्यतीत हो गया, चिंता की जो लकीरें हैं सिर पर वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। अगर 1 मिनट भी अब ज्यादा हो रही है तो कहीं ना कहीं चिंता की जो लकीरें हैं वो चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही है। देखिए आपको बता दें, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो संयुक्त वहां पर कार्रवाई कर रही है टीम, वो बोरवेल से बाहर निकालने के लिए उन्होंने एक हुक का इस्तेमाल किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। जब अंततः सफलता नहीं मिली तो पैरेलल जो ड्रिलिंग मशीन आती है उनके माध्यम से बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की गई। अब हरियाणा से रात्रि को जो मानेसर से मशीन मंगाई गई है, पैरेलल मशीन, उस पैरेलल मशीन से इस बच्ची को बाहर निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ समय के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला था वो रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ समय के लिए रुका। जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन रुक रहा है
वहाँ हर जी। किसी की आंखों में दिव्या आंसू नजर आ रहे हैं। माता पिता और परिजनों का तो रो रो कर बुरा हाल ही है, हुँ, लेकिन वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनका भी कहीं हुँ, जो हाल है, उनकी आंखों में जो आंसू है वो देखे नहीं बिल्कुल। जा रहे। क्योंकि हुँ, देखिए, सोमवार की दिव्या ये घटना है, सोमवार को 2 बजे चेतना खेलते हुए ये बोरवेल में गिरी थी। उसके हुँ, बाद से सरकार ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने आनंद फाने में रेस्क्यू ऑपरेशन तो चलाया, हुँ, चेतना के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की गई। जी। कुछ घंटों के लिए वो चेतना का मूवमेंट जो था, उस मूवमेंट पे हुँ, नजर भी रखी गई और दिखाई दे रहा था मूवमेंट। लेकिन फिलहाल हुँ, मूवमेंट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये हाँ, कहना देखिए दिव्या मुश्किल होगा कि क्या होगा कि हुँ, क्या नहीं होगा। लेकिन हर किसी प्रदेशवासी की और देशवासी की सिर्फ एक ही मन है, एक ही विश्वास है कि जी। कैसे भी आप चेतना को बचा लीजिए। जी हुँ, दिव्या। हुँ। बिल्कुल, हम भी यही कामना करते हैं कि बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, सकुशल हो बच्ची। ओम जी, एक सवाल मेरे मन में बहुत देर से घूम रहा है और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या जब ऐसे हादसे हो जाते हैं और हमारे राजस्थान में तो आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं, क्योंकि हादसे होने के बावजूद भी हम समझना नहीं चाहते कि इस तरीके के जो गड्ढे हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। अब सवाल ये उठता है, क्या देसी नुस्खे और देसी जुगाड़ों से हम इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को रोक सकते हैं? क्योंकि आप खुद समझिए कि 44 घंटे का समय बीत चुका है और अभी भी हम देसी जुगाड़ में लगे पड़े हैं। क्या मशीनें जल्द ही नहीं मंगवाई जा सकती? तो प्रशासन की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है इसमें। देखिए दिव्या, बता दें, जिस प्रकार से प्रथम प्रयास जो किया जाता है, प्रथम प्रयास किया हाँ। जाता है कि देसी जुगाड़ के माध्यम से, क्योंकि देखिए देसी जुगाड़ वो है जिसमें किसी विशेष मशीनरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम्म। कोशिश की जाती है प्रशासन के द्वारा कि देसी जुगाड़ के माध्यम से जो गड्ढे में चाहे कोई भी गिरा हो उसको बाहर निकाला जा सके। लेकिन जी। मुश्किलों का दौर जब प्रारंभ हो जाता है, जब देसी जुगाड़ पूरी तरह से फैल हो जाते हैं। अगर हम बिल्कुल। देसी जुगाड़ की पहले की बात करें, देखिए पहले के समय में और आज के समय में बहुत परिवर्तन है। पहले जो ट्यूबवेल का गड्ढा होता था 150-200 फीट का होता था, लेकिन पानी जैसे जैसे राजस्थान में गहराई में गया, बोरवेल के जो गड्ढों की जो खुदाई की जाती है वो 600-700 फीट एक नॉर्मल हो गया। तो हम्म। कहीं ना कहीं 600-700 फीट पर देसी जुगाड़ से बच्ची को निकालना एक प्रकार से खतरे से खाली नहीं है। पहली बात तो ये कहा जा सकता है। और दूसरी बात यह है, पर जो इस प्रकार आपने क्वेश्चन किया है कि जो प्रशासनिक है, तो ये एक बड़ा प्रश्न सवालिया निशान खड़ा होता है दिव्या, कहीं ना कहीं कि हम्म। प्रशासन के पास में इतना बड़ा क्या संसाधन नहीं है जो बिल्कुल। 500-600 मीटर आज अपना देश, सबसे बड़ा प्रश्न यह है, आज अपना देश चांद पर चला गया। बिल्कुल। लेकिन हर किसी के दिमाग में एक चीज है कि आज हम लाखों किलोमीटर की दूरी पर चांद पर चले गए हैं, लेकिन हम हम्म। 150 फीट गहरे गड्ढे में फंसी चेतना को नहीं बचा पा रहे। हम 150 फीट गड्ढे में फंसे हुए दौसा के आर्यन को नहीं बचा पा रहे। ये बड़ा सवालिया निशान शासन और प्रशासन पर दिव्या खड़ा होता है। हम्म। एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी कि अभी भी कितना समय लग सकता है? मशीनें आ चुकी है, हालांकि बच्ची को निकालने में कितना समय और लग देखिए सकता है? दिव्या, पहले प्लान ए और प्लान बी पर काम किया जा रहा था। या प्लान ए की हाँ। बात करूं तो देसी जुगाड़, प्लान बी बिल्कुल। की बात करूं तो पैरेलल मशीनों के माध्यम से, प्लान बिल्कुल। सी पर भी काम किया जा रहा है। जेसीपी की मदद से वहां की जो मिट्टी है उसको हटाई जा रही है। दूसरी चीज, जो ट्यूबवेल हो रखी है उसके बराबर में एक गहरा गड्ढा यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है गहरा गड्ढा करने का, हम्म। ताकि गड्ढे के माध्यम से, जिस प्रकार से आपने देखा होगा फायरिंग जो मशीन आई थी दौसा में, उस हाँ। मशीन के द्वारा, क्योंकि ये मशीन जो होती है सुरंग बनाने के काम आती है, तो एक हम्म। सुरंग के माध्यम से भी कहीं ना कहीं प्रशासन कोशिश कर रहा है कि चेतना को बाहर निकाला जाए। रही बात वक्त की, तो देखिए मशीनरी है, कहा नहीं जा सकता कितना क्या वक्त लगता है, लेकिन जिस प्रकार से कार्य वहां पर हो रहा है उससे ये लग रहा है कि शायद 4 या 5 घंटे के अंदर, 6 घंटे के भीतर भीतर चेतना बाहर आ जाएगी। अब दुआओं का दौर है, देखिए दुआ ही कर सकते हैं,
दुआओं के बिल्कुल। आगे इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। ये दुआओं का दौर है। चेतना के लिए देश और प्रदेश में जो दुआएं हैं वो दुआओं का जी, दौर जारी है। हर कोई चेतना भी अंदर से आस लगा रही होगी कि मेरे जो अंकल है बाहर जो मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो मुझे निकाल ही लेंगे। और जो बिल्कुल। माता पिता है वो भी जो प्रशासनिक अधिकारी जो प्रशासन है वहां पर उससे भी हुँ। उम्मीद लगा के बैठा है कि वो अपनी बिटिया को सकुशल बाहर निकालेंगे। अब देखना ये होता है कि भगवान की क्या लीला रहती है दिव्या। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी तमाम अपडेट देने के लिए। और हम भी बस यही कहना चाहेंगे कि ईश्वर करे चेतना जो इंतजार कर रही है उस बोरवेल के अंदर कि मुझे मेरे अंकल सुरक्षित बाहर निकाल ले, बस हम भी यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, सकुशल हो बच्ची, वापस से एक बार अपने आंगन में खेले, अपने माता पिता के पास जाए। जो माँ जिसका रो रो कर बुरा हाल है, जो आस लगाकर बैठी है, बार बार टकटकी लगाकर उस बोरवेल की तरफ देख रही है कि मेरी बच्ची सकुशल बाहर निकलाए, मेरी